स्वागत है एक बार फिर से आप सभी साथियों का दृष्टि पीसीएस के बीपीएससी करंट अपडेट प्रोग्राम में। मैं हूं सलमान और आज हम राज्य में बीते हफ्ते ऐसी महत्वपूर्ण खबरों के आधार पर बनाए गए उन सवालों के ऊपर चर्चा करेंगे जो आप सभी के लिए आगामी परीक्षा में महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत करते हैं मानचित्रों से। जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं कि बिहार राज्य का मानचित्र प्रदर्शित किया गया है। तो आप सभी को बताना है कि बिहार राज्य में स्थित समस्तीपुर जिले की सीमाएं राज्य के कितने जिलों के साथ साझा होती है। अगर हम यहाँ पर देखें तो समस्तीपुर की अगर स्थिति को देखें तो समस्तीपुर कुछ यहाँ पर इस तरह से स्थित है और इससे संबंधित जिलों की अगर बात करें तो मुजफ्फरपुर, वैशाली, पटना, बेगूसराय, खगड़िया और दरभंगा। तो इस तरह से कुल टोटल 6 जिले हो जाते हैं जो कि समस्तीपुर के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। तो ये रहा मानचित्र से संबंधित सवाल और इसका उत्तर। तो आइए अब देखते हैं कि इस एपिसोड का पहला सवाल आप सभी विद्यार्थियों के लिए क्या बनाया गया है। निम्नलिखित में से राज्य के किस रूट पर अप्रैल माह से नई वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत की जाएगी? विकल्प है पटना हावड़ा, बेगूसराय हुगली, पटना हुगली, गया रांची या उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। ये पांचवा ऑप्शन प्रत्येक प्रश्न में एज इट इज रहेगा, इसको बार बार दोहराने की जरूरत नहीं होगा। केवल 4 उत्तरों को पढ़ा जाएगा यहाँ पर और जो भी सही विकल्प होगा हमारा हम उसको चुन लेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा वित्तीय वर्ष 2023 और 24 बजट की प्रस्तुति की गई है, जिसके अंतर्गत बिहार राज्य का जो रेलवे का सेक्शन है उसके लिए 8505 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है, जिसके अंतर्गत बिहार के लगभग 87 स्टेशनों को विकसित किया जाएगा। और इसी के मद्देनजर 3 नई वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत की बात की गई है जो कि बिहार राज्य से होकर गुजरेंगी या बिहार राज्य के लिए शुरू की जाएगी और संभवतः इनकी जो शुरुआत है वो अप्रैल माह से कर दी जाएगी। इसके अंतर्गत जो उपर्युक्त विकल्प में से जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो पटना हावड़ा हो जाएगा। आइए इससे थोड़ी जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातों को भी देख लेते हैं। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं यहाँ 8505 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड आवंटन जो है बिहार राज्य के लिए किया गया है, जिसके अंतर्गत 87 स्टेशनों का पुनर्विकास और विकास किया जाएगा। और इसके अलावा अगर बात करें जिन वंदे भारत ट्रेनों की बात की जा रही है प्रश्न के अंतर्गत, तो पटना हावड़ा, पटना रांची और वाराणसी हावड़ा यह 3 रूट होंगे जहां से यह नई ट्रेनों की शुरुआत की जाएगी। और इसमें जो तीसरी वाली जो ट्रेन है जो कि वाराणसी हावड़ा के रास्ते पर चलेगी, यह गया से होकर के गुजरेगी। तो इस तरह से यह 3 ट्रेनें हैं जो कि अप्रैल माह से संभावित है कि शुरू कर दी जाएंगी बिहार राज्य के लिए। और इनमें से एक जो ट्रेन है यह जो है वाराणसी हावड़ा जो है गया से होकर के गुजरेगी। तो इस तरह से इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ए वाला हो जाएगा, यानी कि पटना हावड़ा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। सवाल है बिहार के किस पोस्ट डॉक्टोरल शोधकर्ता को नासा में फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? विकल्प है डॉक्टर अंशु कुमारी, डॉक्टर चंद्रमा सिंह, डॉक्टर आशुतोष कुमार सिंह या डॉक्टर नीरजा कुमारी। तो अभी हाल ही में पूर्वी चंपारण की रक्सौल कस्बे की रहने वाली डॉक्टर अंशु कुमारी को नासा द्वारा पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। और इसके अंतर्गत अगर देखें तो इन्हें अंतरिक्ष आधारित सौर समर्पित मिशन पर काम करने के लिए यह फेलोशिप प्रदान की गई है। बात करें अगर अंशु कुमारी की तो यह पूर्वी चंपारण के रक्सौल कस्बे की रहने वाली है और जनवरी 2021 से दिसंबर 2022 तक इन्होंने फिनलैंड के हेलेंस्की विश्वविद्यालय में पोस्ट डॉक्टोरल शोधकर्ता के रूप में कार्य भी किया है। तो इस तरह से इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ए हो जाएगा। यहां पर यह 2 नाम भी महत्वपूर्ण है, वह इसलिए कि डॉक्टर चंद्रमा सिंह जो है अंशु कुमारी के पिताजी हैं और डॉक्टर आशुतोष कुमार सिंह जो है ये इनके पति का नाम है। तो इस तरह से यहां इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ए वाला हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सवाल है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बिहार में निम्नलिखित में से किसकी शुरुआत की गई है? विकल्प है एमवी यमुना विहार, एमवी कौटिल्य विहार, गंगा विलास क्रूज या एमवी गंगा विहार। तो अभी हाल ही में बिहार के उप मुख्यमंत्री जी के द्वारा एमवी गंगा विहार का उद्घाटन किया गया है और यह बिहार का पहला तैरता हुआ रेस्टोरेंट है जिसे कि पुनर्रिपेयर करके, यानी कि एक बार इसे फिर से रिपेयर करके इसका उद्घाटन किया है। और पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इसको लॉन्च किया गया है और इसके रिपेयरिंग में आईआईटी खड़गपुर के इंजीनियरों की मदद ली है। इस तरह से प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा
MV गंगा विहार हो जाएगा, यानी डी वाला विकल्प सही है। इसके चित्र को अगर देखें तो कुछ इस तरह से दिखता है। यह एक 2 मंजिला बोट होगा जिसमें एक रेस्टोरेंट भी होगा। इसके अलावा यहाँ पर कॉन्फ्रेंस हॉल और VIP लॉन्ज भी है। और अगर इसकी क्षमता की, कुल क्षमता की बात करें तो इसमें 48 लोगों की क्षमता है। और इसकी शुरुआत कब की गई है? 3 फरवरी को की गई है। और यह बिहार का पहला तैरता रेस्टोरेंट है जिसे कि 6 साल बाद फिर से शुरू किया जा रहा है। तो यहां पर 2-3 बातें महत्वपूर्ण हो जाती है इससे संबंधित। तो सबसे पहले यह कि यह बिहार का पहला तैरता रेस्टोरेंट है और इसे 6 साल बाद फिर से शुरू किया जा रहा है। और किसके द्वारा शुरू किया जा रहा है? ये पर्यटन विभाग के द्वारा शुरू किया गया है। और इसकी क्षमता की अगर बात करें तो इसमें 48 लोग बैठ सकते हैं, लेकिन इसके अंतर्गत 30 लोगों की क्षमता वाला एक रेस्टोरेंट, कॉन्फ्रेंस हॉल और VIP लॉन्ज भी इसके अंतर्गत दिया गया है। और इसका जो रिपेयरिंग का काम किया गया है वो IIT खड़गपुर के इंजीनियरों के द्वारा किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस कॉलेज या विश्वविद्यालय को मशरूम समोसा हेतु पेटेंट दिया गया है? विकल्प है बिहार कृषि विश्वविद्यालय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, या डॉक्टर कलाम कृषि कॉलेज, या सबसे अंत वाला जो विकल्प है भोला पासवान शास्त्री कृषि कॉलेज। तो अभी हाल ही में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय को मशरूम समोसा हेतु पेटेंट दिया गया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विश्वविद्यालय हो जाएगा, जो कि पूसा समस्तीपुर में स्थित है। अगर यहां पर हम बात करें मशरूम समोसा की, तो इसके अंतर्गत यह मशरूम की एक प्रजाति है जिसको कि हम काफी दिनों तक रख सकते हैं, लेकिन यदि यह टाइम से नहीं सेल होता है तो किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि इसकी अगर बात करें तो इसे सुखा करके पाउडर के फॉर्म में भी रखा जा सकता है, जिससे कि कई स्वादिष्ट व्यंजन भी बनाए जाते हैं। तो इस तरह से यह किसानों के लिए काफी मददगार हो सकता है। इससे संबंधित अगर बातों को देखें तो यहां पर जैसा कि मैंने पहले बताया कि इसकी जो ये किस्म है मशरूम की, इसे पाउडर के फॉर्म में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे कि अच्छे स्वाद के कारण बाजार में इसकी काफी मांग भी है। और इसकी वजह से इसका प्रयोग जो है इस समोसा बनाने, नमकीन बिस्किट बनाने एवं इस तरह के अन्य भी व्यंजन को बनाने में इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो इस तरह से जो पेटेंट हासिल किया है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा, जो कि समस्तीपुर में स्थित है, को अभी हाल ही में मशरूम समोसा के लिए पेटेंट दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न बनाया गया है, वित्तीय वर्ष 2021-22 के आंकड़ों के अनुसार राज्य का कौन सा हवाई अड्डा सर्वाधिक मुनाफा कमाने वाला अड्डा बन गया है? विकल्प है पटना, गया, मुजफ्फरपुर या दरभंगा। तो अभी हाल ही में एक आंकड़ों की अगर बात करें, जो कि आंकड़े वित्तीय वर्ष 2021-22 के हैं, उसके अनुसार दरभंगा जो है बिहार राज्य का सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाला हवाई अड्डा बन गया है। दरअसल अगर बात करें दरभंगा हवाई अड्डे की, तो यहां पर जो उड्डयन सेवाएं शुरू की गई थी यह वर्ष 2020 में शुरू की गई थी। अगर यहां से हम देखें तो 8 नवंबर 2020 को केंद्र सरकार की क्षेत्रीय संपर्क योजना के अंतर्गत दरभंगा हवाई अड्डे से उड्डयन सेवाएं शुरू की गई थी। और अब बात करें इस दरभंगा हवाई अड्डे की, तो इसने जो है वित्तीय वर्ष 21-22 के दौरान 2.10 करोड़ रुपए का लाभ कमाया है। जबकि वहीं बात करें गया हवाई अड्डे को, तो इसे 14.32 करोड़ रुपए की हानि हुई है। वहीं पटना हवाई अड्डे की बात करें तो इसे भी 41 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। तो दिए गए विकल्पों की अगर बात करें तो प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो दरभंगा हवाई अड्डा हो जाएगा, जो कि 2.10 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाने वाला हवाई अड्डा बन गया है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। साउथ एशिया विमेन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहां किया जा रहा है? विकल्प है मगध महिला कॉलेज, चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान पटना या NIFT पटना। अगर साउथ एशिया विमेन फिल्म फेस्टिवल की हम बात करें तो इसका आयोजन पटना में पहली बार किया जा रहा है और 2 से 9 फरवरी तक इसका आयोजन किया जा रहा है। और पटना के 4 स्थानों पर इसका आयोजन किया जा रहा है। अगर इसके आगाज की बात करें तो इसका आगाज जो है मगध महिला कॉलेज से किया गया है। वहीं इसका समापन जो होगा NIFT पटना में 9 फरवरी को होगा। इसके अंतर्गत
महिला सशक्तिकरण से संबंधित विभिन्न प्रकार के मुद्दों के ऊपर चर्चा की जाएगी। साथ ही साथ यहाँ विभिन्न प्रकार के भित्ति चित्र और फिल्मों का भी प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। तो यहाँ पर यह बात ध्यान रखने वाली है कि 2 से 9 फरवरी के अंतर्गत इसका आयोजन किया जा रहा है और पटना में किया जा रहा है, पहली बार किया जा रहा है। इस फेस्टिवल का आयोजन शहर के 4 संस्थानों मगध महिला विद्यालय, चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान पटना एवं NIFT पटना, इन चारों जगहों पर इसका आयोजन किया जा रहा है। तो इस तरह से इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ई वाला हो जाएगा, क्योंकि इन चारों जगहों पर इसका आयोजन 2 से 9 फरवरी के मध्य किया जा रहा है। तो सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। चलिए एपिसोड को आगे बढ़ाते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलने से पहले आप सभी विद्यार्थियों के लिए एक सूचना है, और सूचना ये है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जो आगामी मेंस की परीक्षा आयोजित की जाएगी उसके लिए दृष्टि संस्थान की ओर से कक्षाएं दृष्टि लर्निंग ऐप के माध्यम से ऑनलाइन मोड पर शुरू कर दी गई हैं। इससे संबंधित कुछ विशेषताएं यहाँ पर दी गई है, लेकिन ऐसे विद्यार्थी जिनको इनसे संबंधित कोई जानकारी प्राप्त करनी है या प्रवेश से संबंधित कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो इस दिए गए संपर्क नंबर पर संपर्क करके जानकारी प्राप्त करके दृष्टि संस्थान के साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को और बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए चर्चा करते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। सवाल बनाया गया, हेरिटेज टूर का आयोजन किया गया है। विकल्प है दरभंगा हाउस से सीनेट हॉल तक, पटना कॉलेज से दरभंगा हाउस तक, सुजातागढ़ से बोधगया मठ तक, या व्हीलर सीनेट हॉल से पटना कॉलेज तक। तो हेरिटेज टूर का आयोजन जो है सुजातागढ़ से बोधगया मठ तक किया गया है। इससे संबंधित अगर कुछ बातों को देखें तो सबसे पहले यहां पर सुजातागढ़ या सुजाता स्तूप का अगर चित्र देखें तो यह कुछ इस तरह से दिखता है, या इसी का चित्र है। और यह स्तूप जो है एक ग्वालिन सुजाता को समर्पित है। जैसा कि माना जाता है कि जब भगवान बुद्ध उपवास रखे हुए थे, इस ग्वालिन ने ही भगवान बुद्ध को खीर खिला करके उनके उपवास को तोड़ा गया था। तो इस तरह से यह जो स्तूप है सुजातागढ़ स्तूप ग्वालिन सुजाता को समर्पित है, और ऐसा माना जाता है कि यहीं पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगर इसकी बात करें तो यह फाल्गु नदी के किनारे पर बोधगया में स्थित है। बोधगया में एक स्थान है सेनानी ग्राम या बकरौर गांव जिसे भी कहते हैं, तो यहीं पर यह स्तूप स्थित है। और इस टूर के आयोजन की अगर बात करें तो गया संग्रहालय और इंटैक गया चैप्टर के संयुक्त तत्वाधान में बोधगया के सुजाता स्तूप से बोधगया मठ तक विरासत यात्रा का आयोजन किया गया था। आप सभी को यहाँ पर यह बताना है कि इंटैक का फुल फॉर्म क्या है। जैसे कि परीक्षा नजदीक आ रही है तो थोड़ा सा आप लोगों को अपनी मेहनत और बढ़ानी होगी, जिससे कि तैयारी जो है काफी ज्यादा अच्छे तरीके से हो सके और आप सभी को परीक्षा में सफलता भी मिल सके। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही जो उत्तर हो जाएगा सुजातागढ़ से बोधगया मठ तक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। सवाल है निम्नलिखित में से कहां पर 37वें पाटलिपुत्र नाट्य महोत्सव 2022-23 का आयोजन किया गया है। विकल्प है कटिहार, पटना, कैमूर, वैशाली। जैसा कि आप सभी को नाम से ही लग रहा है पाटलिपुत्र, तो यहां से इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा पटना हो जाएगा। पटना में 37वें पाटलिपुत्र नाट्य महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। और अगर इसकी बात करें पाटलिपुत्र नाट्य महोत्सव, इसकी शुरुआत 1985 से की गई थी, और ये इसका आयोजन जो है एक सांस्कृतिक संगठन प्रांगण के द्वारा प्रत्येक वर्ष किया जाता है। और इसके अंतर्गत अगर बात करें तो कुछ नुक्कड़ नाटकों की प्रस्तुति की जाती है। आइए इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों को भी देख लेते हैं। 2 से 6 फरवरी 2023 तक कालिदास रंगालय जो कि पूर्वी गांधी मैदान में स्थित है पटना में, यहाँ पर इसका आयोजन किया जा रहा है। और 1985 से इसकी शुरुआत की गई थी। और कहाँ पर इसका आयोजन किया जाता है? पटना में किया जाता है, और यह सालाना किया जाता है। अमूमन अगर इसकी बात करें तो यह फरवरी मार्च में ही आयोजित किया जाता है, लेकिन मार्च में भी कभी कभी इसका आयोजन किया गया है, तो इसलिए यहाँ पर फरवरी या मार्च के महीने में इसका आयोजन किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? कालिदास रंगालय में। यह वार्षिक महोत्सव है और इसके अंतर्गत यह एक थिएटर उत्सव है जिसमें कि विभिन्न प्रकार के नुक्कड़ नाटकों की प्रस्तुति भी दी जाती है। तो इस तरह से इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा बी वाला हो जाएगा, यानी कि पटना। चलिए एपिसोड को आगे बढ़ाते हैं। सवाल बनाया गया है कांवर झील कहाँ स्थित है।
विकल्प है पटना, बेगूसराय, नवादा या मुंगेर। दरअसल अभी हाल ही में बिहार के पर्यटन विभाग द्वारा एक फोटोग्राफी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसके अंतर्गत कांवर झील की जो फोटो जिसने भी ली थी वो काफी चर्चा में रही है, जिसकी वजह से कांवर झील एक बार चर्चा में बना हुआ है। अगर कांवर झील की बात करें तो जो भी पक्षी प्रेमी लोग हैं उनके लिए एक जन्नत, एक स्वर्ग का स्थान माना जाता है। और यह कांवर झील जो है रामसर स्थल में शामिल है। और यह कहाँ स्थित है? यह बिहार के बेगूसराय में स्थित है। और कांवर झील जो है एक गोखुर झील है, जिसे अंग्रेजी में ऑक्सबो लेक भी कहते हैं। अब ये ऑक्सबो लेक क्या होती है? तो अगर हम बात करें तो कोई भी नदी जो है अपने जो उसका क्षेत्र होता है जहां से वह बह रही होती है, तो जब अपने क्षेत्र से वह घुमावदार रास्ते को तय करती है या मुड़ते हुए नदी विसर्पण के द्वारा जब वह आगे बढ़ती है तो कुछ मिट्टियों का कटाव भी होता रहता है। और उन मिट्टियों के कटाव होने के बाद उनका जमाव भी होता है, तो एक बो के आकार की आकृति का निर्माण होता जाता है, जिसे हम गोखुर झील कहते हैं। तो आइए इससे संबंधित थोड़ी सी बातों को भी देख लेते हैं। हालांकि मोटी मोटी बातें मैंने आप सभी को बता ही दिया है। तो यह जो है भारत की सबसे बड़ी गोखुर झील है और संभवतः यह एशिया की भी सबसे बड़ी गोखुर झील है। तो यहाँ पर यह बात बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है कांवर झील के मामले में। दूसरी बात, इसकी स्थिति बेगूसराय जिले में है और यह मीठे पानी की झील है। दूसरी बात यह भी महत्वपूर्ण हो जाती है। और यह प्राकृतिक आर्द्रभूमि रामसर साइट्स में भी शुमार है, यानी कि इसको जो है रामसर स्थल जो है उसमें भी शामिल किया गया है। तो ये तीन बातें इसके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। और यह एक गोखुर झील है, ऑक्सबो लेक है। तो इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें, हो सकता है परीक्षा से संबंधित कोई भी सवाल में इससे संबंधित कोई बात पूछ ली जाए तो आप सभी चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। सवाल बनाया गया है 18वें राष्ट्रीय अंतर जिला जूनियर एथलेटिक्स मीट यानी NIDGAM 2023 का आयोजन कहां किया जाएगा? विकल्प है गया, राजगीर, पटना, मोतिहारी। तो NIDGAM का आयोजन जो है पटना में किया जाएगा। आइए इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों को देखते हैं। यह जो है दुनिया के सबसे बड़े टैलेंट हंट कार्यक्रमों में से एक है और इसका जो आयोजन जो है पाटलिपुत्र खेल परिसर, कंकड़बाग, पटना में किया जा रहा है 9 से 12 फरवरी के मध्य। तो यहाँ पर यह तिथि में ही महत्वपूर्ण हो जाती है कि कब इसका आयोजन किया गया, तो ये काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। और ये स्थान भी जहाँ पर इसका आयोजन किया जा रहा है, और यह बिहार में पहली बार इस प्रतियोगिता की मेजबानी की जा रही है। यानी कि बिहार जो है वह राज्य बन गया है जो कि पहली बार इसकी मेजबानी करेगा। यानी कि बिहार में अभी तक इसका आयोजन नहीं किया गया था, यानी कि इसकी मेजबानी जो है बिहार राज्य द्वारा अभी तक नहीं की गई थी। तो यह खबर काफी महत्वपूर्ण हो जाती है कि बिहार पहली बार इसकी मेजबानी करेगा। और इस प्रतियोगिता के दौरान कुल 600 जिलों की टीमें हिस्सा लेंगी। वहीं अगर बात करें तो इसमें 6500 एथलीट जो है हिस्सा लेंगे। अगर बिहार की बात करें तो बिहार के 40 जिलों से कुल 312 पुरुष व 201 महिला एथलीट, वहीं 80 कोच और मैनेजर भी इसके अंतर्गत प्रतियोगी के रूप में शामिल होंगे। तो इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें यहां पर हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये रहा हमारे आज के एपिसोड का अंतिम सवाल और इस अंतिम सवाल के साथ आज के एपिसोड को हम यहीं पर विराम देंगे। हमें उम्मीद है इन प्रश्नों के माध्यम से जिन तथ्यों और सूचनाओं को आप सभी तक पहुंचाया गया वो आगामी परीक्षा में आप सभी के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। शुक्रिया।